हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। और मैं हो गई हूँ रेडी। आज है घर में पूजा रखी है मैंने एक, जो हमारे यहाँ अवसान माता की पूजा होती है। तो वही पूजा है आज। मम्मी आई थी इसीलिए कर रही थी। और अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। बस अभी सब लोग आना बाकी है। चल बच्ची खींच अच्छे से, जो बनवाती आया खेती से बनवा भागी जाती है। हाँ चला रुक जा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आंटी आ गई थी और वो पंडिताइन भाभी हैं, वो भी आ गई थी। तो पंडिताइन भाभी ना बहुत मज़ा लगाती हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि सब जहाँ भी जाती हैं मतलब महफिल में ना रौनक आ जाए। ऐसे कुछ इंसान होते हैं, तो ऐसे ही इंसानों में से पंडिताइन भाभी भी हैं। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है ये, जब भी कहीं भी रहती हैं तो सबको हंसाती रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा मैंने स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली अभी 3 लोग बाकी थी आने के लिए, तो सब लोग बोले जब तक वो लोग आएंगे तब तक पूजा स्टार्ट करो। तो सबसे पहले मैंने दिया जलाया, जो कि कलश के ऊपर रखा था। तो वो वाला दिया सबसे पहले मम्मी ने बोला वो जला दो। और दिया जलाने के बाद फिर जल चढ़ाया मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे फूल चढ़ा रही हूँ गौरी में, कलश में। और यहाँ पे ना मिट्टी के छोटी छोटी सी ढेलकी बना के रखी हुई है, उसको ढेलकी बोलते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको गौरी के चारों तरफ रखते हैं। उनकी भी पूजा, एक्चुअली उनकी भी पूजा की जाती है। तो बस सबको मैं फूल चढ़ा रही थी कलश के किनारे किनारे। फिर ऊपर भी चढ़ाया मैंने पत्तों के पास। तो ये जो पूजा है ना, मतलब मेरी कोई मन्नत वन्नत नहीं थी। ये पूजा ना जब मैं इस रूम में आई थी रहने के लिए, तो मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, मतलब मुझे अच्छा लगता है इसके लिए। तो इस पूजा को ज़्यादातर कोई, मतलब बहुत कम लोग हैं जो कि जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। हम लोगों के मतलब मेरे मायके में होता है, ससुराल में भी नहीं होता है ये। तो बस इसे ही मुझे अच्छा लगा, मैं मतलब मेरे माइंड में था कि मैं करूँगी इसीलिए। और मम्मी थी तो मम्मी को सब पता है इसकी, मतलब कैसे विधिवत पूजा करते हैं। मुझे अच्छे से नहीं पता है, तो मैंने सोचा मम्मी आई हैं तो कर लेते हैं। और यहाँ पे ना देखिए मैंने घी और गुड़ को मिक्स करके रखा है। उसको भी अब गौरी गणेश और कलश, जो भी चीज़ें हैं और जो ढिलकी बना के रखी है, वो सब में घी और गुड़ से टीका लगाएंगे। और इसमें प्रसाद में ना यही रहता है मुरमुरा, जो कि हमारे यहाँ इसको लैया बोलते हैं, और चना। उसके साथ में पेड़ा या गुड़ कुछ भी रख सकते हैं, पर मतलब पहले के लोग गुड़ रखते थे, अभी आजकल तो पेड़ा ही रखा जाता है। और कई सारे लोग क्या करते हैं, गुड़ और पेड़ा दोनों रखते हैं, थोड़ा सा गुड़ भी मतलब उसमें डालते हैं। मैंने बोला था मम्मी को, पर मम्मी बोली नहीं रहने दो, एक ही चीज़ है तो एक ही चीज़ रहने दो, गुड़ मत डालो। मैंने सोचा था मैं थोड़ा डालूँगी, लेकिन नहीं डाला मैंने। और यहाँ पर फिर जो घी और गुड़ लिया था मैंने, उससे मैं सब में टीका लगा दूँगी। ये देखिए हो गया था। और दिया मतलब बुझ गया था, क्योंकि हवा चल रही थी ना, तो इसीलिए मैंने कांच तो लगाया था, लेकिन पता नहीं कैसे बुझ गया था, तो मैं उसको फिर से वापस मैंने जला के रख दिया था। और अभी इसके बाद जो भी सुहाग के लिए मतलब बिंदी और चूड़ी लाते हैं, तो वो प्रसाद में सबको दिया जाता है। सब लोग जैसे बाद में पूजा ख़त्म होती है तो सब लोग बिंदी लगाते हैं और चूड़ी पहनते हैं एक एक कर। तो यहाँ पे चूड़ी और बिंदी भी चढ़ा दिया था मैंने। और अभी क्या करेंगे कि जो मतलब प्रसाद के लिए जो पेड़ा रखा हुआ था वो चढ़ाऊँगी मैं। तो सब में प्रसाद, कलश में और गौरी मैया में सब में चढ़ा देंगे। तो मतलब जितने भी हैं आपके पास हो सकते हैं उतना चढ़ा दो। 7-8 पेड़े थे तो मैंने सब चढ़ा दिए थे उसमें। उसमें क्या होता है, जो ये पेड़ा चढ़ाया जाता है ना, बाद में इसको क्या करते हैं, सबको आप सबको बांट सकते हो। लेकिन जो खोंच में लेके बैठते हैं ना, जो मतलब पल्लू जो होता है उसमें लेते हैं प्रसाद, उसको खोंच बोलते हैं। तो उसमें जो प्रसाद होता है वो सबको नहीं दे सकते, इसके लिए वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो सब जो भगवान जी के पास चढ़ाए रहते हैं ना, उसमें से सबको दे सकते हैं प्रसाद। और यहाँ पर देखिए फिर मैंने धूप बत्ती लगा दिया था। अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ मैं, इसीलिए धूप बत्ती ही लगाया था मैंने।
तो धूप बत्ती अभी लगा के रख दूँगी। और मम्मी बैठी थी तो मम्मी बताते जा रही थी। और फिर जो ये लैया और चने का ये ढेर लगा के, जितने लोग रहते हैं उतने ढेर लगाए रहते हैं, मुझे छोड़ के। मतलब जो मेन पूजा में बैठता है उसका नहीं रखते, बाकी सबका जितने लोग रहते हैं उनका सब के लिए ढेर लगा के रखते हैं। तो क्या करते हैं ना, इसको दूसरे के कोच में डालते हैं। खुद से अपना प्रसाद खुद से नहीं ले सकते, एक दूसरे के उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे वही कर रहे थे सब लोग, एक दूसरे के कोच में डाल रहे थे। और जो पंडिताइन भाभी है ना, उनको कहीं जाना था तो और बहुत लेट हो रहा था, इसीलिए वो चली गई थी। तो उनकी साड़ी मंगवा के मम्मी ने रख लिया था, क्योंकि अगर कभी कोई नहीं आ पाता है, कोई बहुत प्रॉब्लम है, तो उसकी साड़ी रख के और उसकी साड़ी के पल्लू में ये प्रसाद जो है भर के रख सकते हैं उसकी जगह पे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे साड़ी रखी हुई है उनकी, और उनका जो प्रसाद का है वो उनके पल्लू में रख के और साड़ी में रख देंगे। फिर बाद में वो साड़ी पहुँचा देंगे। और फिर देखिए ये 3 भाभी लोग हैं, वो जो लास्ट में आई थी। एक्चुअली वो लोग काफ़ी लेट से आई, तो इसीलिए सब लेट हो गया था। तो वो एक लोगों ने आलता नहीं लगाया था, तो आलता बहुत कंपलसरी है इसमें, तो आलता लगाना पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग लगा रही थी। और बाकी हम लोग एक दूसरे का कोच सब लोग भर रहे थे यहाँ पे। बाद में क्या होता है, मैंने ना कोच में सिर्फ पेड़ा लिया हुआ है, मैंने ये नहीं लिया लैया चना। बाद में सब लोग क्या करेंगे, सब लोग अपने में से थोड़ा थोड़ा करके मुझे देंगे, तो मेरा भी प्रसाद हो जाएगा। और ये देखिए जो भाभी लोग बाद में आई थी ना, उनके भी कोच में ये डाला जा रहा था प्रसाद वाली लैया जो है, मुरमुरा जिसको बोलते हैं। कोई मुरमुरा बोलता है, कोई कुरमुरा बोलता है, कोई परमल भी बोलते हैं। और पूजा वूजा हो गई थी, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। हम लोग चाय वाय पी के फिर नाश्ता करके बैठे हुए थे। और पापा ना सो गए थे, क्योंकि पापा को थोड़ा तो सोते हैं 9-10 बजे तक, वो दोबारा सो जाते हैं। पापा सो गए थे और मम्मी भी मोबाइल में लगी हुई थी। और ये दीदी जो है मेरी बुआ की लड़की हैं, तो ये भी मोबाइल में बातें कर रही थी। मम्मी भी किसी से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही थी और ये भी वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही थी। तो वही मैं देख रही थी कि दोनों लोग मतलब वीडियो कॉलिंग में लगी हुई हैं और सबको बहुत मज़ा आ रहा है। और दीदी ना एकदम स्ट्रेट होके बैठ गई थी, मतलब दीदी को ऐसा लगा कि मैं शायद फ़ोटो निकाल रही हूँ। और ये देखिए कार्तिक ना क्ले लेके आया था कल, जब हम लोग महालक्ष्मी मंदिर गए थे वहाँ से। तो उससे देखिए क्या बना रहा है, अपने डैडी के का स्टैचू बना रहा है। और बहुत सारे इसने मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाया इससे, क्ले से। और इतने प्यारे प्यारे मतलब अच्छी फिनिशिंग वगैरह दे के और बहुत अच्छे तरीके से बनाया। कुछ देख के नहीं बना रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल पे देख के बना रहा था, ऐसे ही बना रहा था। तो देख के मुझे अच्छा लगा। देखिए ये पेड़ बनाया है ना, कितना सुंदर लग रहा है और अच्छा बना। मतलब ओवरऑल उसका हेयर कटिंग वगैरह देखो कितना मस्त लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका क्राफ्ट और ड्राइंग मतलब उतना अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं आती आर्टिस्ट को, पर बहुत अच्छा बनाया इसने। और फिर देखिए फ्रेंड, शाम को ना मैं बना रही थी गाजर का हलवा, क्योंकि मैं गाजर बहुत पहले से ला के रखी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज ना मैंने सोचा चलो इसको बना देती हूँ। तो मैंने घी डाला, घी में डाल दिया था ये गाजर, और गाजर को उसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच करके पहले भूनूंगी। उसके बाद फ्लेम को ना एकदम लो कर दूंगी, और फिर धीरे धीरे इसको हल्का सा जब पक जाएगा तो इसमें डाल दूंगी चीनी। और ये देखिए चीनी डाल दिया था मैंने। तो जब चीनी डाल दिया तो देखिए पानी छोड़ा था चीनी की वजह से ना काफ़ी, मतलब फिर ये गीला गीला, पहले तो एकदम सूखा सूखा था गाजर। और फिर इसमें अभी डाल दूंगी मावा। तो ये मावा ना पापा गए थे मार्केट से लेके आए थे, तो काफ़ी गीला था ये, चम्मच से मतलब मैं निकाल रही थी, इतना ज़्यादा गीला था। तो थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। तो बहुत गीला था ये, इसकी वजह से ना और भी ज़्यादा गीला हो गया था। और ये देखिए इसमें लेके आए थे पॉलीथीन में, देखिए कितना गीला है ये। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है और मिक्स करूँगी। मैं पूरा नहीं डालूँगी, 1 किलो मावा लेके आए थे पापा, तो ये मैं पूरा नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल दो तो उसका ही टेस्ट आता है, फिर गाजर का जो टेस्ट रहता है वो दब जाता है। तो मुझे ना वो हलवा बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब डालो लेकिन थोड़ा टेस्ट के लिए हल्का सा डालना चाहिए, कि मतलब गाजर का टेस्ट आना चाहिए। मेन मेरा मतलब वो रहता है कि गाजर ही मेन है इसमें, तो गाजर का टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा डालती हूँ। तो मैंने आधे से ज़्यादा डाल दिया था, मतलब आधा क्या, आधे से ज़्यादा ही डाल दिया था, थोड़ा सा बचाया था सिर्फ। ये देखिए इस कटोरी में ना इतना ही मैंने रख दिया निकाल के, बाकी पूरा डाल दिया था। तो ये देखिए सब अच्छे से मिक्स कर दिया।
और फिर इसमें क्या करूँगी, साथ साथ में मैं ड्राई फ्रूट कट करती जा रही थी और थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जा रही थी। देखिए यहाँ पे काजू कट हो गए थे मेरे, तो मैंने काजू डाल दिया था और फिर बादाम कट कर रही थी, तो अब मैं बादाम भी डाल दूँगी क्योंकि मतलब इसको भूनने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोचा दोनों काम हो जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे अभी बादाम भी डाल दिया, थोड़े डाल दिए, थोड़े फिर डालती रहूँगी, ऐसे करके धीरे धीरे ये भुनता भी रहेगा क्योंकि गाजर को मुझे एकदम से गलाना नहीं रहता। एकदम से गल जाता है ना वो हलवा, फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा तो गाजर रहना चाहिए। और यहाँ देखिए मम्मी बात कर रही हैं, छोटा वाला भाई है मेरा, उसके बेटे से बात कर रही हैं मम्मी वीडियो कॉलिंग में। तो सब उसकी बातें कर रहे थे, मैं ना वीडियो कॉलिंग कर रही थी और उसको उंगली दिखा रही थी, तो वो भी मुझे उंगली दिखा रहा था। बहुत छोटा है, वो भी 9 मंथ का है, तो वो भी मुझे उंगली दिखा रहा था। फ्रेंड्स, मम्मी पापा को आए हुए आज हो गया है तीसरा दिन। आज पूजा थी घर पे, तो आज 3 दिन बीत गए हैं, अभी 3 दिन और बचे हुए हैं। कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे को तो कहीं जाने का ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, थोड़ा सा डी-मार्ट जाने की प्लानिंग है क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी आता है वो डी-मार्ट जरूर जाता है, फिक्स है इसका। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब रायबरेली में भी डी-मार्ट नहीं है और मेरे ससुराल में भी डी-मार्ट नहीं है। कानपुर लखनऊ में है तो इतनी दूर कोई जाता नहीं है, तो यहाँ कभी भी कोई आता है तो डी-मार्ट जरूर जाते हैं सबको। मतलब वो भी एक घूमने की जगह पे जगह की जैसा ही हो गया है कि जो भी आता है वो डी-मार्ट जरूर जाता है। तो बस कल फ्राइडे है तो मम्मी को थोड़ा सा मार्केट में भी घुमाऊंगी और थोड़ा सा डी-मार्ट जाएंगे थोड़ी देर के लिए हम लोग, फिर उसके बाद घर आ जाएंगे और वही डेली वाला। और पापा बहुत बोर हो गए हैं क्योंकि पापा को मतलब ऐसे उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं घूमें। और मेरे हस्बैंड क्या 3 बजे चले जाते हैं ऑफिस, तो अकेले वो कहीं जा नहीं सकते, तो इसीलिए अभी घर में है। और फिर कल परसों सैटरडे को हम लोग निकलेंगे, शायद हम लोग त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। अभी है प्लानिंग त्र्यंबकेश्वर जाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।